मुकेश सहनी नहीं आते तो हम भूखल मर जाते आज तक विधायक जी कुछ नहीं जीत के गया है, कुछ नहीं। सीओ साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगरा विधायक हाय हाय, नगरा विधायक हाय हाय। पीड़ितों पर शोषित करना बंद करो, अग्नि पीड़ितों पर शोषित करना बंद करो। नगरा विधायक हाय हाय, नगरा विधायक मुर्दाबाद। लोगों को विधायक जी के परमिशन से क्या लेटरिंग करना चाहिए, पेशाब करना चाहिए, ये कहाँ का घर दलका ने बाल बच्चा पानी पियल दलका, पानी तक पियल नहीं दलका, निमक कहाँ चूड़े ले कपड़ा है नहीं, घर है नहीं, द्वार है, कहाँ पर रहेंगे? भूखल रहता है, और बेटी भूखल रहे देखे जो ले ले के ना, और बेटी है गरीब तो बच्चा के ना पिए। अभी मैं सिमरिया में हूँ और यहाँ पे जो अग्नि पीड़ित लोग हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा पिछले दिनों के सैकड़ों घर जल करके राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और जो इसमें सहयोग करने के लिए जो भी पदाधिकारी आ रहे हैं या जिन दलों के द्वारा यहाँ पे लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की जा रही है, उस पर अब राजनीति करना शुरू कर दिए गए हैं। राजनीति इस मामले में कि यहाँ के स्थानीय विधायक रामरतन सिंह के द्वारा एक अंचलाधिकारी के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि उन्हें जानकारी दिए बगैर किसी भी अग्नि पीड़ित को राशि कैसे वितरित की गई या और उन्हें सहयोग क्यों दिया गया। इस तरीके का आरोप रामरतन सिंह के द्वारा लगाया गया है। और यहाँ तमाम अग्नि पीड़ित लोग यहाँ पे जिनके जिनके घर जले हैं, मैं चाहूँगा कि कैमरा पूरा चारों तरफ घुमा करके दिखाइए ताकि लोगों को ये समझ में आए कि क्या दुर्दशा है अभी सिमरिया का। एक तरफ आप आज सिमरिया में आप चारों तरफ देख लीजिए कि सिर्फ जले हुए घर और पन्नी तिरपाल से किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं ये लोग। और यहाँ तमाम लोग पीड़ित परिवार मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम रंजीत जी, मुकेश जी यहाँ आए। अंचलाधिकारी सुजीत सुमन पर भी बहुत सारे बात कहे जा रही है, राजनीति लोग करना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि पूजा करने के लिए परमिशन, कलश यात्रा के लिए परमिशन, अब सेवा करने के लिए भी परमिशन, कोई अग्नि में किसी का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। यहाँ तमाम लोग पीड़ित परिवार मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम रंजीत जी, मुकेश जी यहाँ आए। अंचलाधिकारी सुजीत सुमन पर भी बहुत सारे बात कहे जा रही है, राजनीति लोग करना चाह रहे हैं। क्या लगता है कि पूजा करने के लिए परमिशन, कलश यात्रा के लिए परमिशन, अब सेवा करने के लिए भी परमिशन, कोई अग्नि में किसी का पूरा जीवन बर्बाद हो गया, कोई सहयोग करने आए तो उस पर आरोप लगाया जाए, ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 13/4/2023 को सिमरिया घाट बिंदटोली वार्ड नंबर 12 में भीषण अग्निकांड हुआ। उस भीषण अग्निकांड को देखते हुए जिन जिन संस्था, जिन जिन लोगों का चल बन पाया वो अब सहयोग किए अपने तरफ से। उसके बाद यहाँ हमारे अंचल अधिकारी महोदय बरौनी सुजीत सुमन सर, मैं उनके विषय में दावा करना चाहता हूँ कि पूरे बेगूसराय ज़िले में उनके जैसा कोई सीओ साहब नहीं है, बल्कि उन्होंने राहत सामग्री लोगों की सुख सुविधा के लिए नहीं, उन्होंने अपना ब्लड डोनेशन देके लोगों को जान बचाने का, दर्जनों लोगों का जान बचाए हैं। और वैसे लोग आकर राजनीति कर रहे हैं जिन्होंने क्या कहता है, भीख के रूप में अपना मैल भी नहीं आके देते हैं। ऐसे ऐसे लोग आकर राजनीति करते हैं। और माननीय हमारे मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, क्या उनसे परमिशन लेके आना चाहिए? क्या यहाँ के लोगों को विधायक जी के परमिशन से क्या लेटरिंग करना चाहिए, पेशाब करना चाहिए, ये कहाँ का नियम हो गया? माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मुकेश सहनी जी का सरकार के द्वारा पत्र निर्गत होता है और उनको संपूर्ण बिहार में चलने के लिए एस्कॉर्ट और सुरक्षा व्यवस्था मुहैया सरकार के द्वारा किया जाता है। उनको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद विधायक जी को यह पता होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सिर्फ अपने पार्टी का एकत्रित राहत सामग्री वितरण किए हैं, ना कि सरकारी राहत को। उनको इस चीज़ से भली भांति अवगत हो लेना चाहिए, उसके बाद किसी पर ब्लेम लगाना चाहिए। नहीं, जैसे सर सुजीत सुमन के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जो सीओ पर जो आरोप लगाया गया कि हमसे परमिशन ही नहीं लिया गया,
तो क्या लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने समय में जो माहौल पैदा करना चाहती थी वही माहौल आज भी पैदा करना चाहती है? बिल्कुल, सोच तो उनका वही है, लेकिन अब वो चीज़ रहा नहीं। लोग दिन प्रतिदिन शिक्षित होते जा रहा है, समझदार होते जा रहा क्या है। विधायक जी के द्वारा जो बात कही गई है वो सही उन्होंने कहा कि गलत कहा है? हाँ? गलत कहा है। नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है विधायक जी, कुछ नहीं दिया। आज तक विधायक जी कुछ नहीं, जीत के गया है, कुछ नहीं दिया। यहाँ देखने आए थे? देखने आए लेकिन देख कर जाए, लेकिन कुछ नहीं दिए। 100 मन गल्ला जरा कुछ नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए। क्या कहना चाहिए जी? हम लोग देखिए स्थानीय यहाँ पर है अग्निपीड़ित सभी के मतलब घर में जो भी आग लगा, ठीक है, बहुत दुखदाई समय है। यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो किए हैं वो आप लोग और समाज भी देख रहे हैं। यहाँ हुआ क्या है कि जिस दिन आग लगा था उस दिन भी स्थानीय विधायक शाम को यहाँ पर आकर जायजा लिए। उसके बाद हम लोग के साथ में विधायक जी के यहाँ पर रुकिए जो बोल रहे हैं, जब हम लोग इन लोगों को शाम में यहाँ पर बैठाकर एक मतलब इन लोगों को समझाया गया है। अरे यहाँ अग्नि पीड़ित को मिलना चाहिए, सब चीज की नहीं मैडम जी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। इसके लिए विधायक ने क्या काम किया ये बताइए। इसके लिए सुन लीजिए, अगला पदाधिकारी से बात वो किए हैं और चेक हम लोग बोले कि सर 80 को जो व्यक्ति को आप प्रखंड पर ले जाकर जो चेक दिए, यहाँ 300 परिवार है, ना इन लोगों के पास जलावन की व्यवस्था है, ना इन लोगों के पास राशन की व्यवस्था है। 5 दिन मेस चला, 5 दिन के बाद मेस बंद कर दिया गया। उसके बाद आप सीओ साहब यहाँ पर आए, सीओ साहब ले जाकर प्रखंड पर बोले कि 80 आदमी को, इतना चिलचिलाती धूप में सीओ साहब 80 व्यक्ति को चिन्हित करके वहाँ पर ले गए और ले जाकर धूप में वहाँ पर जाकर चेक बांटने का काम किए। अगर आप सर थोड़ा सा आपसे आग्रह करते हम लोग कि सर यहाँ पर 300 परिवार है, 300 परिवार के पास बच्चे भी है और बच्चा को लेकर इस धूप में आप जो प्रखंड पर बुलाते हैं, आप थोड़ा सा सहयोग करके यहीं पर प्रशासनिक भवन है, यहीं पर आपका मिनी ब्लॉक है, यहीं पर बैठ जाते हैं और इन लोगों को चेक वितरण करने का काम। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। ये कह रहे थे कि जो स्थिति और जो दशा हो चुकी है, इस पर राजनीति कैसे करनी चाहिए लोगों को। ऐसी समस्याओं को तो सबको मिलकर उठाना चाहिए था, और ऐसी बातों पर लोग राजनीति करते हैं। यहाँ तो सर राजनीति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो लोग राजनीति की बात कर रहे हैं तो ये चिट्ठी और लेटर से स्पष्ट होता है। अभी ने बताए लोग को सभी पार्टी के सभी दल के लोग आकर आए, तो उस चिट्ठी में सभी दल का नाम क्यों नहीं लिया गया? सिर्फ मुकेश सहनी जी को टारगेट क्यों किया गया स्थानीय विधायक जी के द्वारा? मुकेश सहनी यहाँ से चंदा लेने के लिए नहीं आए हैं। मुकेश जी गरीबों को, पीड़ितों को सहायता करके गए हैं और करते रहेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूँ विधायक जी से, अपने कोष और अपने मद से अभी तक क्या दिए हैं? पिछले वर्ष भी यहाँ भीषण डुबारी हुआ था, जो डूब गया था, उस वक्त भी अपने मद और फंड से क्या दिए थे? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। सभी दल आए लेकिन किन्हीं कोई राजनीति और टिप्पणी नहीं किए, लेकिन हमारे विधायक जी जो हैं वो राजनीति और भेदभाव का भाषा लिखते हैं अपने लेटर में। इससे क्या स्पष्ट और क्या साबित करना चाहते हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ। बाकी आपके समक्ष क्या कह रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे ना अभी? बोल रहे थे सर यही बात, सीओ साहब जो है ना वो देने के लिए चाहते हैं, मगर विधायक जी ने तो उसमें रोक लगाते हैं। अच्छा, अभी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ बोलेंगे। क्या? विधायक जी कुछ नहीं दिया। हाँ। सीओ साहब, बीडीओ साहब ये सब दिए हैं। अच्छा, विधायक जी कुछ नहीं। मुकेश सहनी का भी नाम? मुकेश सहनी भी दिए। मुकेश सहनी चावल दिए। तो कह रहे हैं कि विधायक जी जो गलत कर रहे हैं मुकेश? नहीं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं मुकेश सहनी। कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं विधायक दिया, कुछ नहीं दिया, खाना पीना सब कुछ दिया। मुकेश सहनी के बोलाया है तो मुकेश सहनी कौन सी दिया? विधायक एक रत्ती नहीं दिया।
अच्छा, विधायक जी एगो चिट्ठी निकाले हैं जेकरा पर सीओ पर, मुकेश सहनी पर, ये तमाम लोगों पर बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? सब आदमी हाथ उठा के गलत कर रहा है, गलत है सर। देखिए सर, क्या बोलते हैं, हम लोग जो गरीब आदमी है वो 11,000 के चेक के आशा में हम लोग मतलब भरोसा लगा के हम लोग जी रहे थे। हम लोग को सरकार से 11,000 के चेक मिलेगा, बस खरीदेंगे, खर खरीदेंगे, बच्चा लोग को हम लोग पालेंगे, कुछ खाएंगे खरीद के। हम लोग का बाल बच्चा धूप में रहता है पूरा, वो भी वो रोग किसने लगाया, हम लोग को वो जानकारी मिलना चाहिए। हम लोग वो जानकारी जानना चाहता है किस लिए रोग लग गया। 250 घर जल गया, 80 आदमी को मिला, बाकी आदमी को क्यों नहीं मिला, उसको रोग किसने लगाया, हम वो जानकारी मतलब हमको मिलना चाहिए। निकला है, इस वजह से अधिकारी रुक गए। हम लोग चाहते हैं कि कौन जानकारी रोक लगाए, आधा के मिले चेक, आधा के नहीं मिले। नहीं मिल रहा है। शादी करे के लिए रख ले रहा, देखिए कि ठीक शादी पगड़ी मैंने खाली पन सही है। 3 तारीख के हमको एकरो पर जेहू सहारा हो है सेकरो रोक लगा दो, जेहू सहारा लगाना चाहिए। एगो हमें सुनो, यही कहते हैं सर, नकली पैसा है, नहीं चढ़ा है पैसा। अरे बोला दे ना, नकली पैसा है, नकली पैसा है, देखने वाला बोला नकली पैसा जल गया है। जो हमने हमने जो दिखाया है सर डिब्बा में, हम किसको दिखाए थे? मतलब जो सरपंच था वो सबको दिखाया, देखिए भैया जी हमको इतना पैसा जल गया, बोला ये गलत बात है, नकली पैसा है। सगरो देखने के लिए सगरो घूम के सगरो चलिए, नहीं सगरो चलिए। सीओ साहब भाई, बीडीओ साहब, अब भाई डीएम साहब, हमरा इतने मदद मांगते हैं कि सबको हमारा गरीब के इंदिरा आवास मिल जाना चाहिए, और जहाँ के विकास जो है सब गरीब को दे दीजिए। जितना जरा है सर उतना तो देने के उसको उनका नहीं है पूर्ति करेगा। घर जब जर गया सर तो सारा सामान जर गया, यही जानो कि भैंस भी मर गया, बकरी भी जर गया, बच्चा जरता। कितना बकरी जला है? 20-25 को बकरी जरा, भैंस भी जर के मर गया। सर हम यही कहते हैं कि सब मिलकर के सहयोग हम लोग चाहते हैं, यही हमारा झगड़ा पार्टी पुलिस से मतलब नहीं। तो मकान में जो धैल हैं बांटने खातिर जलने से 2 दिन पीछू आया है, वो बंद करके धर दिया, वो कब बटेगा? ऐसी बंद करके धरल है, नहीं बटा है, उसका चेक किया जाए। आए देखते हाथ डलाते चलते गए, और कुछ जनता के नहीं कुछ सेवा किया। कुमार के तरफ से सहयोग करके रंजीत जी सभी आदमी को बोला के, मुकेश सहनी को बोला के, पुरनका मुखिया रंजीत कुमार सभी सहयोग कर रहे हैं। तिरपालों भी दिया है, तो वहाँ गया तब न तिरपाल मिला सर, चेक मिला। अखनी कोई बांस आणता है, कोई कुछ आणता है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके का आक्रोश है लोगों को स्थानीय विधायक के इस चिट्ठी को लेकर के, खास करके इस चिट्ठी को लेकर के बहुत आक्रोश है। उसका खोलवा के वितरण करवा दीजिए। देखने के लिए जो कैसा हमार जनता है, दुख है कि सुख है, सांझ भी नहीं एकदम घर में चैन नहीं, सांझ भी ये कहानी सिमरिया से मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां लगभग तकरीबन 300 परिवार ऐसे हैं जो परिवार इस अग्नि की ज्वाला में उनका सारा चीज जल के राख हो गया। अब जो राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है, उस वितरण को लेकर के लोग अब राजनीति पर उतर आए हैं। खास करके स्थानीय विधायक के द्वारा जो एक चिट्ठी निकाली गई सुजीत सुमन सीओ बरौनी के खिलाफ कि उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी, तो इस तरीके से यहाँ पर लोग जो वितरण हो रहा था, जो चेक वगैरह दिए जा रहे थे, उस चेक को अधिकारियों ने रोक दिया। अब जाकर के लोग हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हैं, ये तमाम लोग अग्नि पीड़ित हैं, इनके घर
ये सीओ साहब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये देखिए शोषित करना बंद करो, अग्नि पीड़ितों पर शोषित करना बंद करो। झगड़ा विधायक हाय हाय, झगड़ा विधायक मुर्दाबाद, वीडियो साहब सीओ साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीओ साहब वीडियो साहब जिंदाबाद। बेगूसराय के पहले ऐसे अधिकारी जिनके विषय में जनता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अधिकारियों की, जिन्होंने अपने जनता आवाम के बीच अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा, अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। वहीं तेघड़ा विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लोग कितने आक्रोशित हो चुके हैं, खास करके राहत सामग्री के वितरण को लेकर, और बताया जा रहा है कि अब इन लोगों के पास खाने पीने तमाम चीज़ जल चुका है। मैं आपको बताऊं कि बकरियां, लगभग 3 दर्जन से अधिक बकरियां जल गई, और बकरी जो कहने में तो बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन गरीब लोगों का एक बहुत बड़ा आत्मबल होता है। बकरी एक छोटे लोगों का पूंजी हुआ करता है, जिसको लेकर के वो लोग काफ़ी आशान्वित रहते हैं। और 3 दर्जन से ज़्यादा बकरियां जली हैं, भैंसें जली हैं। जान माल का तो नुकसान जो नहीं हो सका है, लेकिन अनाज सारे जल गए, तमाम लोगों के आशियाना जल गया। छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए यहाँ छोटे छोटे, ये तमाम छोटे छोटे बच्चे ये खुले आसमान में प्रचंड गर्मी में घूम रहे हैं, ऐसे ही फैले हुए हैं, और ये तिरपाल के भरोसे जिंदगी को छोड़ दिया गया है। क्या क्या मांग करते हैं कि आवास योजना मिलना चाहिए? घर चाहिए, देखिए आवास को लेकर के नारे लगाए जा रहे हैं। आवास चाहिए इनको। 50 मन लहरी जर गए हैं, 50 मन लहरी जर गए हैं। तो देखिए सारे लोग कुछ न कुछ तकलीफ लेकर के आ ही रहे हैं, और लोग का कहना है कि हमें बस यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था कर दी जाए, ताकि आवास योजना मिले और लोगों को आवास मिल सके, और लोग इस तरीके से अग्नि की ज्वाला की भेंट नहीं चढ़े। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हम दिखाते रहेंगे। बिजली से लाइन लगा है, बिजली का फ्री कराइए। उड़ के लाइन लगा हुआ, बेटी की शादी लगा हुआ से रुक गया, 2.25 लाख रुपया जगह कैसे बेटी की शादी होगा? 6,000 रुपया जर गया सर, कोई उपाय नहीं है। सर इंदिरा आवास चाहिए हमको, घर द्वार फूस के बनाते हैं, जल जाते हैं सर। मुकेश सहनी नहीं आते तो हम भूखल मर जाते हैं सर। मुकेश सहनी जान बचा दिया जनता लोग के, चावल मिला खा रहे हैं अभी तक।